हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वैसे चलिए हम अपनी स्टोरी इन बिटवीन अस का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लास्ट पार्ट में देखे थे कि हमारे विभूषण जो है वो बेबी को डिलीवर कर देता है और यहाँ जो हमारा बेबी है वो पूरा वांगजी की तरह दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद जो हमारे लांसी चैन होते हैं और यानली होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि कैसे ये बेबी जो है वो वांगची की तरह इतना ज़्यादा सिक्वल दिखाई दे रहा है। जब हमारा वांगची जो था वो विभूषण के पास बैठा हुआ था तो विभूषण उसे डांट लगाता है कि आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हो। तभी हमारा वांगची जो होता है वो विभूषण को कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि हाउ तुम कैसे मेरे बेबी को जो है वो फीड करवा रहे हो। जब वो दोनों बातें कर ही रहे थे तभी जो हमारा सिचैन है वो वहाँ आ जाता है और सिचैन के दिल में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, लेकिन वो बातों को अभी क्लियर नहीं करना चाहता था। लेकिन जब वो आता है तो जो हमारा वांगजी है वो अपने ब्रदर के चेहरे को देख के उसे भांप लेता है कि शायद ब्रदर के दिल में भी बहुत ज़्यादा बातें कुछ ऐसी चल रही हैं जो उनके पास मतलब क्लियर नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुझे उनसे बात कर लेनी चाहिए। तभी जो हमारा वांगची होता है वो विभूषण को कहता है कि विभूषण तुम यहाँ बैठो, मैं अभी यानली सीजियो को तुम्हारे पास भेजता हूँ। मुझे गग से कुछ काम है, मैं थोड़ी देर इनसे बात करके आता हूँ। तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि ठीक है गगा, आप जाइए। इसके बाद जो हमारा वांगजी और सिचैन होते हैं वो विभूषण के रूम से जो है वो बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो यानली से कहता है कि सीजिए आपको विभूषण के साथ रुकना चाहिए, मैं कुछ समय में जो है यहाँ आ जाऊंगा, होप सो आपको बुरा नहीं लगेगा। तभी जो हमारी यानली होती है वो उससे कहती है कि मुझे मुझे क्यों बुरा लगेगा, मुझे अपने बेबी और उसके बेबी से मिलना है, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है उनके साथ मिलने की। ये सुनने के बाद जो हमारी यानली होती है उसके फेस पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। इसके बाद जो यानली होती है वो विभूषण के रूम में चली जाती है और वहीं से जो हमारे सिचैन होते हैं वो वांगजी से कहते हैं कि वांगजी मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, हमें कैफेटेरिया में चलना चाहिए। तो यहाँ से जो सिचैन और वांगजी होते हैं वो कैफेटेरिया की ओर जो है वो चले जाते हैं। वहीं जो हमारी यानली होती है वो विभूषण के पास जाती है, उससे पूछती है कि भूषण तुम अभी कैसे हो। तभी विभूषण कहता है कि सीजिए मैं भी बहुत ठीक हूँ। तभी जो हमारी अनली होती है वो उससे कहती है कि आशन क्या मैं बेबी को ले सकती हूँ। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहता है कि हाँ जीजिए, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, आप ले सकती हैं। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो बेबी को जो है वो यानली की गोद में जो है वो दे देता है। यानली काफ़ी देर उसे जो है वो पकड़े रखती है, लेकिन आखिर में वो विभूषण को कहती है कि तुम्हें पता है ये बेबी जो है बिल्कुल वांगची की तरह लग रहा है, मैंने उसकी बचपन की काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें देखी हुई हैं, ये पूरा अपने फादर की तरह लग रहा है। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था उसके पास कोई भी जवाब नहीं था और उसके फेस पे एक स्माइल होती है और वो कहता है कि हाँ इसे अपने बाबा बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, तभी ये अपने बाबा की तरह दिख रहा है। तभी जो हमारी यानली होती है वो विभूषण की उस ऑकवर्डनेस को जो है वो पहचान लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। वहीं दूसरी साइड जो लांसी चैन और लान वांगची थे वो दोनों जो है वो कैफेटेरिया में जो है वो पहुंच जाते हैं। तभी सिचैन जो होता है वो वांगची को लेके साइड टेबल पे जो है वो बैठ जाता है और वो उससे कहता है कि विभूषण मैं तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो पूछना चाहता हूँ, होप सो कि तुम मुझे अच्छे से और जो भी है सच बताओगे। तभी हमारा वांगजी जो है वो उससे कहता है कि ठीक है गगा, आप मुझसे पूछिए तो सही, मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जो हमारा सिचैन है वो वांगजी से एक बात पूछता है कि वांगजी क्या तुम विभूषण को पहले से जानते थे। तभी वांगजी कहता है कि नहीं, मैं उसे पहले से नहीं जानता था। तभी जो हमारा सिचैन है वो उस बात पे जो है अपनी मुंडी हिला देता है। तभी हमारा सिचैन जो होता है वो उससे कहता है कि क्या तुम उससे कभी मिले थे। तभी जो हमारा वांगची होता है वो उससे कहता है कि ब्रदर आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। ये सुनने के बाद जो हमारा सिचैन है वो अगेन उसकी बातों पे जो है वो नोट कर लेता है। तभी वो तीसरी बात बोलता है कि क्या तुमने बेबी को अच्छे से देखा। तभी जो हमारा वांगजी है वो अपने ब्रदर को कहता है कि नहीं गगा, मैंने बेबी को अच्छे से नहीं देखा है। क्यों, क्या हो गया, क्या कोई दिक्कत है। तभी जो सिचैन होता है वो उससे कहता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जाओ अपने बेबी को अच्छे से देखो
उसे देख के तुम्हें क्या लगता है? उसके बाद तुम मेरे पास आना, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। और आज नाइट में यानली यहाँ विभूषण के साथ रुकेगी, तो हम दोनों घर पे इस बात को लेके अच्छे से डिस्कशन जो है वो कर सकते हैं। तभी जो हमारा वांगजी है वो उस बात पे नोट करता है और वो वहाँ से उठ के अपने बेबी को देखने के लिए चला जाता है। अभी जो हमारी यानली थी वही विभूषण के पास बैठ के उससे बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी। तभी उनके डोर पे जो होता है वो नॉक होता है, वो हमारा वांगजी होता है। वांगजी अंदर जाता है, वो सीजे के पास बैठता है, उन सबसे बातें करता है और बेबी के बारे में पूछता है। तभी सीजे उससे कहती है कि तुम्हारा बेबी सो चुका है, बस थोड़ी देर में जगेगा तब तुम उसके साथ खेल सकते हो। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो बेबी के जगने का जो है वो इंतज़ार कर रहा होता है। काफ़ी समय निकल जाता है, बेबी नहीं जगता है। तभी वांगजी उसे देखने का जो है वो डिसीज़न लेता है, वो जाता है बेबी के पालने के पास जाके खड़ा हो जाता है। उसके बाद जब वो बेबी की तरफ देखता है तो वो उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो और इसके बाद वो कुछ नहीं कह पाता। तभी जो हमारा विभूषण है वो वांगजी की तरफ जो है बहुत हैरानी से देखता है और जो हमारा वांगजी है वो भी विभूषण की तरफ बहुत हैरानी से देखता है। इसके बाद जो हमारी यानली होती है वो वहाँ से चली जाती है और तभी जो हमारा वांगजी है वो विभूषण से पूछता है कि विभूषण, क्या तुम कभी सिंस होटल में गए थे क्या? ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वांगजी को उस होटल के नाम के बारे में कैसे पता है। तब भी वो उसकी तरफ जो है वो एक क्वेश्चन भरी निगाहों से देखता है। तभी विभूषण उससे कहता है कि मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, क्या तुम कभी गए थे वहाँ? तभी जो हमारा विभूषण है वो उसकी बातें सुन के उस पर नोट करता है, बिकॉज हमारा विभूषण जो था वो झूठ नहीं बोलना चाहता था। तो वो उससे कहता है कि हाँ गगा, मैं एक बार जींस कैफे गया था। और इतना बोलने के बाद जो हमारा विभूषण होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो हमारा वांगजी ये दिखता है कि उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं, तो वो वांगजी के पास जाता है और उसे हग कर लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस यहाँ से हमारे पास एक फ्लैशबैक जो है वो स्टार्ट होता है। जो वेंशु होता था वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करता था हमारे विभूषण को, लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण था वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर ओमेगा था। कोई भी उसकी खूबसूरती के लिए उसके पीछे जा सकता था, इवन वो एक अनमार्क्ड ओमेगा था, तो कोई भी उसका फ़ायदा उठाना जो है वो हमेशा उठाना चाहते थे। और यहाँ जो हमारा वेंशु था वो काफ़ी टाइम से जो था वो उसे पैसे की कुछ कमी चल रही थी, या उसके फादर उसे पैसा नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से जो वेंशु था वो बहुत ज़्यादा ही हमारे विभूषण को जो था वो टॉर्चर किया करता था। बिकॉज वो विभूषण को कभी स्टडी करने नहीं देता था, कभी भी उसे अंदर बाहर जाने नहीं देता था, हमेशा उसे टॉर्चर करके एक रूम में रखा करता था। कभी कभी तो वो उसे इतना टॉर्चर कर दिया करता था कि उसे खाना तक नहीं नसीब होता था खाने के लिए, वो 2-2 दिन तक उसे भूखे रहना पड़ता था। बिकॉज यहाँ जो वेंशु था उसे मैडम यू को भी काफ़ी ज़्यादा पैसे जो थे वो देने पड़े थे, ताकि वो विभूषण को जो है वो 1 साल तक अपने पास रख सके। और यहाँ बीच में जो हमारा वेंशु था उससे उसका फादर जो है वो घर से निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि उनका बेटा कैसा है, जिसकी वजह से उसे घर से निकाला जाता है, उसकी जॉब छूट जाती है और अब उसके पास पैसे की कमी थी। तो तभी उसका एक दोस्त जो होता है वो उससे कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारा ओमेगा बहुत अच्छा है, क्यों ना तुम इसे धंधे पे रख दो। अगर तुम इसे धंधे पे रख दोगे तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तुम पैसों में खेलोगे। ये सुनने के बाद जो वेंशु होता है उसके दिल में जो है वो एक लालच आ जाता है। वो उस रात जो है वो घर जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा विभूषण को जो है वो टॉर्चर करता है और उससे कहता है कि कल से तुम मेरे साथ एक जॉब पे चलोगे। जब हमारा विभूषण जॉब का नाम सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि अभी तो अच्छे से उसकी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई और वो जॉब कैसे कर सकता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वेंशु होता है वो उससे कहता है कि उस जॉब में कोई तुम्हारी क्वालिफिकेशन नहीं पूछेगा, तुम्हें बस लोगों के बेड वार्म करने हैं और उसके बाद जो पैसे तुम्हें मिलेंगे वो तुम्हें मुझे ला के देने हैं। इसके बाद हम दोनों उस पैसे का मज़ा किया करेंगे।
जब हमारा व्यूशियन ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वेंशु से जो है वो हाथापाई करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो वेंशु होता है वो हमारे व्यूशियन की काफ़ी ज़्यादा पिटाई कर देता है और इन एंड में वो उसे एक चांटा जो है वो मार देता है, जिसकी वजह से जो हमारा विभूषण होता है उसका फेस जो है, उसका हेड सामने दीवार पे जाके लग जाता है, जिसकी वजह से जो विभूषण है वो बेहोश हो जाता है। और जब वेंशु ये देखता है तो वो कुछ देर के लिए तो डर जाता है कि कहीं इसे कुछ और तो नहीं हो गया। कुछ समय के बाद जब वो उसे चेक करने जाता है तो वो देखता है कि नहीं, ये भी जिंदा है। इसके बाद जो वेंशु होता है वो उसके एक फैमिली डॉक्टर को जो है वो बुलाता है, वो उसे देखते हैं। तभी वो डॉक्टर जो है वेंशु से कहते हैं कि आपको इन्हें हर्ट नहीं करना है, आपको इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। तभी जो वेंशु होता है वो डॉक्टर से कहता है कि मैं तो उसका अच्छे से ही ध्यान रख रहा था, ये ही नहीं मानते। इसके बाद जो वेंशु होता है वो डॉक्टर को वहाँ से भेज देता है और विभूषण को वहाँ से लेके अपने घर की तरफ जो है वो चला जाता है। घर जाने के बाद जब वो देखता है कि उसे एक कॉल आई है और उसका एक कस्टमर रेडी हो चुका है, तो तभी वो अगेन विभूषण को उसी बेहोशी की हालत में उठा के जो है उस होटल तक जो है वो ले आते हैं। जो कैफ़े होता है वही का ऊपर से होटल होता है, तो वो वहाँ उसे ले आते हैं और वहाँ वो उसे एक रूम में जो थे वो छोड़ना चाहते थे। तभी वहाँ का स्टाफ उन्हें मना कर देता है, उनसे कहता है कि मैम मैं इन्हें खुद छोड़ आऊँगा। इसके बाद जो स्टाफ होता है वो विभूषण को लेके ऊपर की साइड जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ जो वेंशु था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि चलो ऐसे नहीं तो ऐसे सही मैं इससे अपने सारे पैसे वसूल करके रहूँगा। इतना कहने के बाद जो वेंशु होता है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से जो है वो हंसना जो है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन वहीं कुछ समय के बाद उस होटल में जो होता है वो एक पार्टी होती है। उस पार्टी में जो सिंगर आना होता था वो वांग बोबो को आना था, तो वांग बोबो जो है वहाँ आता है। वो अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, लेकिन वो कैफ़े उसके किसी फ्रेंड का कैफ़े था, तो इसकी वजह से उसे वहाँ जो है वो काफ़ी समय तक रुकना पड़ता है। इसी बीच में जो हमारा वांग बोबो था उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रंक जो था वो कर लिया था और जो जिन कैफ़े या होटल का जो भी मालिक था वो उनसे कहता है कि बोबो तुम्हें आज का दिन यहीं रुक जाना चाहिए, मॉर्निंग होते ही तुम यहाँ से अपने घर जा सकते हो। तभी जो बोबो होता है वो उससे कहता है कि नहीं मैं चला जाऊँगा, लेकिन तभी जो अशियन होती है वो उससे कहती है कि नहीं वांग जी तुम्हें यहाँ रुक जाना चाहिए, मैं तुम्हें घर छोड़ने की हालत में नहीं हूँ। तभी जो हमारा वांग जी है वो उसकी बातों पे नोट करता है, उससे कहता है कि ठीक है मैं यहाँ रुकने के लिए रेडी हूँ, बट तुम। तभी जो अशिंग होती है वो उससे कहती है कि मैं अपना देख लूंगी, तुम सिर्फ अपनी टेंशन करो। इसके बाद जो बोबो होता है वो उसे एक रूम की की दी जाती है और वो धीरे धीरे आंखें बंद करके उस रूम की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वहीं जो हमारी आशिंग होती है उसे भी एक डोर की जो है वो की मिलती है, लेकिन वो पहले सोचती है कि वो उसे के रूम तक छोड़ आए। लेकिन जब वो आधे रास्ते में पहुंचते हैं तब वहीं से जो हमारा वांग जी था वो आशिंग को कहता है कि तुम्हें अपने रूम में चले जाना चाहिए और मैं अब चला जाऊंगा। ये सुनने का जो आशिंग होती है वो वहीं से पीछे को कल्टी ले लेती है और जो हमारा वांग जी होता है वो अकेला रह जाता है आगे जाने के लिए। तो इसके बाद जो हमारा वांग जी होता है वो जैसे कैसे करके अपने रूम तक पहुंचता है और अपने रूम के डोर जो है वो ओपन करने लगता है, लेकिन वहाँ उसके रूम का डोर लॉक जो है वो ओपन नहीं हो रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। लेकिन तभी जो हमारा वांग जी है उसे ये दिखाई देता है कि उसके रूम के सामने भी एक रूम है, तो शायद वहाँ उसकी की लगे। तभी हमारा वांग जी होता है वो उस रूम की तरफ जो है वो मुड़ जाता है। वो जैसे कैसे करके उस रूम का डोर जो है वो ओपन करता है और उसके बाद वो अंदर चला जाता है। और इसी तरह से ये चैप्टर जो है यही एंड हो जाता है। गाइस आज का चैप्टर छोटा है, एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अगला चैप्टर आपके लिए बड़ा लेके आऊँगी, बहुत जल्द ये फिनिश हो जाएगा और बहुत जल्द आपके लिए एक शियनवांग और वांगशियन जो है वो स्टार्ट करूँगी। लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।